मैं डॉक्टर आर सिंह, प्राध्यापक मृदा विज्ञान। मैं तकनीकी सूचना केंद्र को भी यहाँ से देखता हूँ, प्रसार निदेशालय के अंतर्गत कार्यरत हूँ। हमारे तकनीकी सूचना केंद्र पे जो हमारी किसानों की समस्याएं आती हैं, मुख्य रूप से जो फसल लगाई जाती है, लगाने से पूर्व बीजों के संबंध में, हमारी ज़मीनों के संबंध में, कैसी ज़मीन है उसके अनुसार कैसे हम अपना कौन सा फसल लगाएं, कौन सा न लगाएं, यदि हमारी समस्याग्रस्त है, ऊसर भूमि है, उसको कैसे हम नियंत्रित करेंगे, कैसे हम उसको सुधारेंगे, इन सब तरह की समस्याएं आती हैं। इसके अलावा जब हमारी खड़ी फसल होती है तो उसमें हमारे मुख्य रूप से जो हमारे 3 तरह की समस्याएं आती हैं। एक तो सबसे पहले आती है कि हमारी ज़मीन से संबंधित जो हमारी समस्याएं आती हैं, ख़ासतौर से जो पोषक तत्वों की कमी के कारण, वो भी हमारे किसान भाई बीमारी के रूप में ही देखते हैं। जबकि वो पोषक तत्वों की कमी के कारण जो है जो उसमें लक्षण दिखते हैं वो वास्तव में रोग या कीड़े के कारण ही तरह ही दिखते हैं। इसलिए किसान हमारे भ्रमित होते हैं। तो जो हमारे पोषक तत्व हैं उसमें खास तौर से 17 पोषक तत्व आवश्यक है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो हमारे मुख्य तत्व हैं, और बेसिक हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो कि हमको हवा, पानी, जल से मिल जाते हैं। लेकिन जो हमारे द्वितीयक तत्व हैं, ख़ास तौर से कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र, इनकी कमी प्रायः जो है हमारे किसान भाई को देखना पड़ता है कि इसमें ये कमियां आती हैं। ख़ास तौर से हमारा जो विश्वविद्यालय है ये हमारा ऊसर से प्रभावित क्षेत्र रहा है, और जब इसको हम नियंत्रित करते हैं तो हमारे जो पार्शियली रिक्लेम्ड होता है उसमें ख़ास तौर से कैल्शियम की कमी प्रायः पाई जाती है। या जहां हमारे धानीय क्षेत्र है, निचली ज़मीनें हैं, उसमें अगर जलभराव की समस्या रहती है तो ऐसी ज़मीनों में सल्फ़र जो हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बन करके बुलबुले बन करके निकल जाती है, उनमें जो है सल्फ़र की कमी पाई जाती है। और इसके अलावा जो हमारे सूक्ष्म तत्व हैं, ख़ास तौर से जिंक की कमी प्रायः देखी जाती है, खैरा रोग के रूप में जो हमारे किसान भाइयों के सामने आती है, और उसके लिए जो है उसको जिंक सल्फेट का प्रयोग हमारे किसान भाई करते हैं। तो और इसके बाद हमारी जो ऊंची वाली ज़मीनें हैं, हल्की ज़मीनें हैं, ढलवा ज़मीनें हैं, ऐसे में हमारी बोरान की समस्या बहुतायत से क्षेत्रों में पाई जाती है। कापर की समस्या जो है यह भी जो है हमारे कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। जो नींबू वर्गीय फसलें लगती हैं उसमें लाशा के रूप में या ऊपर से ठूंठ उसकी सूखती है, जिसके कारण से इसमें जो है कापर की कमी पाई जाती है। ख़ास तौर से जो हमारे जैसे पिछले 2-3 सालों से हो रहा है कि शुरू में हमारा मौसम जो है विलम्ब से बरसात होती है। ऐसे समय में जो हमारे धान की नर्सरी होती है उसमें ख़ास तौर से लोहे की कमी जो है दिखाई देती है। जब हमारा बरसात लेट होती है तो उसमें जो है लोहा, उसमें सफ़ेद पत्तियां जो है उसकी निकलती हैं नर्सरी में। ये किसान भाई इससे ज़्यादा परेशान होते हैं और उसके समझ नहीं पाते हैं, और तरह तरह की दवाएं जो हमारे अगल बगल के जो हमारे विक्रेता हैं उनसे जो भी पूछ के जो भी समझ में आता है और उल्टी सीधी दवाएं डालते हैं, जिसके कारण से इसमें प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। इसी तरीके से हमारा जो है कहीं कहीं मॉलिब्डेनम की और आपके कापर के और आयरन के अलावा जो है बोरान की जो है डिफिशेंसी ज़्यादा आती है। ख़ासतौर से क्लोरीन की डिफिशेंसी इन क्षेत्रों में नहीं आती है, क्योंकि हमारी ज़मीन ऐसी है कि उसमें क्लोराइड भरपूर मात्रा में रहती है। और दूसरे पोटाश वगैरह जो यूज़ करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, उसमें जो आपका बहुत ज़्यादा क्लोराइड आती है। तो इसकी जो है कहीं कहीं टॉक्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। ख़ास तौर से जो हमारे आम के जो पौधे होते हैं, जब नई पत्तियाँ निकलती हैं, कोमल पत्तियाँ, तो वो सूखती हैं, जो कि पोटाश की क्लोराइड की अधिकता के कारण जो है सूखती है, जिसके कारण से उसमें ये समस्या आती है। तो इस तरीके से हमारे किसान भाइयों को कोशिश ये करना चाहिए कि जो भी हमारी जो पोषक तत्वों की कमी के कारण आ रही है उसका लक्षण, उसका जानकारी या उसको मृदा परीक्षण करा करके वास्तव में टेस्ट करना चाहिए कि हमारी वास्तव में असली जो है समस्या क्या है। दूसरी समस्या हमारी कीड़ों की वजह से आती है। तीसरी समस्या हमारी रोगों की वजह से आती है। कीड़ों में ख़ास तौर से 2-3 तरह की समस्या है। ख़ास तौर से एक काटने वाले कीड़े होते हैं, एक चूसने वाले कीड़े होते हैं। तो उसी के अनुसार जो काटने वाले और चूसने वाले की तरह जो है उसमें जो है दवाइयाँ भी अलग अलग होती हैं। एक जो सिस्टमिक दवाइयाँ होती हैं वो चूसने वाले कीड़ों के लिए होती हैं। जो हमारी काटने वाली जो कीड़े होते हैं,
चीविंग टाइप के होते हैं, उनके लिए हमारी डस्ट वगैरह आती है, जैसे मैलाथियन डस्ट हुआ। इसमें भी अब देखना पड़ता है कि पहले VSC जो है हमारा डस्ट आती थी, अब उसकी जगह मैलाथियन डस्ट की संस्तुति की जाती है, क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनोक्लोरीन्स थे उनकी जो है परसिस्टेंसी जो है हमारे ज़मीन में, हमारे पर्यावरण में, उनकी जो है 6-6, 7-7 साल तक रहती है। यहाँ तक कि DDT का जो है 5 आइसोमर्स होते हैं, BSC के हमारे 3 आइसोमर्स होते हैं, जो कई सालों तक उसमें ज़मीन में हमारे पर्यावरण में ज़िंदा रहते हैं और वो नुकसान करते हैं। इसीलिए जो है धीरे धीरे इसको ऑर्गेनोक्लोरीन्स को ज़्यादातर हमारा बैन कर दिया गया है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो है इसमें जो है इसकी मारक क्षमता ज़्यादा होती है। इनको जब हम प्रयोग करते हैं तो बहुत जल्दी इसको बड़ी तेज़ी से इनका जो मारक क्षमता होती है, लेकिन इसकी परसिस्टेंसी जो है 6 से 7 दिन से ज़्यादा, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहती है। इसलिए इनको हम सेफर पेस्टिसाइड के रूप में प्रयोग करते हैं। और पेस्टिसाइड का भी प्रयोग तभी करना चाहिए जब हमारे जो इकोनॉमिक आर्थिक हानि स्तर से, अगर जो हमारा कीड़ों से या बीमारी से जो हानि का स्तर जो है वो उससे ऊपर उठता है, यानी जितना हम दवा का प्रयोग करते हैं और उससे ज़्यादा हमारा नुकसान हो रहा है, तब हम दवा का प्रयोग करें। यदि हमारा दवा का दाम कम पड़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है और जितना नुकसान हो रहा है, जैसे इस समय आपका स्टेम बोरर गेहूं में भी आता है, लेकिन उसमें टीलर्स इतने होते हैं, या धान में भी आता है, तो इतना ज़्यादा उसमें इफ़ेक्टिव जो है 1% होता है, तो उसमें हम उसके लिए अगर दवा डालते हैं तो वो ज़्यादा उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, उससे ज़्यादा हमारी दवा जो पड़ जाती है और हमारा जो है उत्पादन उतना प्रभावित नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे किसान भाई देख करके समन्वित जो पोषक तत्व प्रबंध करना चाहिए और समन्वित रूप से हमारे कीड़ों का भी प्रबंध करना चाहिए। समन्वित पोषक तत्व में इस समय जो हमारी जो एक समस्या बनी हुई है पर्यावरण के लिए, जो हमारे पराली है जिसको हमारे किसान भाई जलाते हैं, इनको अगर हम सही ढंग से इन सीटू जो है इसका प्रबंधन करें तो जो हमारे 17 पोषक तत्व आवश्यक है हमारे फसल उत्पादन के लिए, ये सारे से सारे तत्व जो है उन्हीं पौधों में मौजूद होते हैं। और जब ये सड़ करके हमारी मिट्टी में मिलते हैं तो ये सारे पोषक तत्व जो है आसानी से हमारे पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। और जब ये सारे तत्व उपलब्ध होने लगते हैं तो बहुत सारी जो आपके पोषक तत्वों के कारण जो समस्याएं आती हैं उनको हम जो है अलग से दूर कर सकते हैं। दूसरे जो हमारे किसान के लिए भ्रम की स्थिति पैदा होती है और रोग और कीड़ा दो ही जानता है, और जब दुकानदार के पास जाता है तो जो भी वो उसको समझ में आता है रोग और कीड़े की दवाई देता है, जिसके कारण से हम ज़रूरत न होने के बावजूद भी हम अनाप शनाप दवाइयाँ छिड़कते हैं, जिसके कारण से हमारा पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता है। और इससे हमारे जो फूड चेन में जब आ जाता है तो हमारे जो है मनुष्य के शरीर में भी जाता है। पशुओं के जैसे पशु हमारा चारा खाता है तो उसके सारा दूध में आता है, दूध से हम अगर उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में भी वो प्रवेश करता है, और धीरे धीरे इसका जब लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो इसमें जो है कैंसरस और जो भी अन्य जो है बीमारियां इसमें फैलती हैं। जितने भी कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं वो जो है हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं और इस तरीके से हमारे पर्यावरण को भी नुकसान करते हैं, हमारी उत्पादकता को भी प्रभावित करते हैं। तो सही जानकारी और सही समय और सही तरीके से अगर हम अपने चाहे कीटनाशक हो या फफूंदीनाशक हो या हमारा जो उर्वरक है, इनका अगर हम प्रयोग करते हैं संतुलित मात्रा में तो निश्चित रूप से इसमें हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, और जो हमारी ज़मीन है उसकी उत्पादकता भी हमारी बढ़ेगी और वो उपजाऊ बनी रहेगी, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उस पर निरंतर खेती कर सकती है। देखिए ऐसा है कि जो कंटिन्यूस जो हमारा जो एडाप्शन लेवल होता है किसानों का थोड़ा बड़ा स्लो होता है। धीरे धीरे निश्चित रूप से जो हमारा जो सेटअप है, हमारा ICR का सेटअप है, हमारा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय का जो कृषि विज्ञान केंद्र है, 23 जनपदों में हमारे भी कृषि विज्ञान केंद्र है, 26 जनपदों में हमारे जो टेक्निकली जो है हम जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो हमारे अन्य NGO या ICR या BHU के माध्यम से भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, उनको भी हम टेक्निकल बैक स्टॉपिंग हमारा विश्वविद्यालय ही देता है, और 23 जो हमारे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल दोनों में हमारे साथ है। तो हम इनके माध्यम से जो भी प्रशिक्षण है
है, प्रदर्शन है, इनके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। हमारा विभाग भी इस तरह कर रहा है, लेकिन अभी भी उसका एडाप्शन लेवल उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि उसको सही ढंग से और कंप्लीट जो है इसको एडाप्ट कर रहे हैं। और इसी तकनीकी को अगर हमारे किसान भाई कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो रिसोर्स जो है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम पैदा कर सकते हैं।